मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको संस्कृत में पाठ 8 भारतीय महिला समझाने चल रहे हैं। तो इसमें जो है भारतीय महिलाओं के बारे में आपको समझाया गया है, तो उसका अर्थ हम समझाते हैं बेटा, बहुत ध्यान से अर्थ को समझिएगा। तो चलिए देखिए, भारतीय महिला, भारतीय नारी त्यागस्य प्रतिमा क्षमाशीला सहनशीला अस्ति। भारतीय नारी त्याग की प्रतिमा मतलब त्याग की मूर्ति, क्षमाशील और सहनशील है। कहा गया है ना कि स्त्रियों को क्या कहता है, त्याग की मूर्ति कहा जाता है। कहा सह प्रेमणः स्नेहस्य च दात्री अस्ति। वह प्रेम और स्नेह को देने वाली है। बेटा सह प्रेमणः स्नेहस्य च दात्री अस्ति, वह प्रेम और स्नेह की को देने वाली है, मतलब उसकी दात्री है। दात्री मतलब क्या होता है, देने वाली। सा भगिनी पुत्री पत्नी माता रूपेण अस्माकं समक्षम अस्ति। कह रहे सा भगिनी पुत्री पत्नी माता रूपेण अस्माकं समक्षम अस्ति। भगिनी मतलब क्या होता है, बहन होता है। कह रहे वह भगिनी मतलब कि बहन, पुत्री, पत्नी और माता के रूप में हमारे समक्ष है। समक्ष मतलब सामने है। उक्तम च मतलब कि और सही कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कह रहे यत्र मतलब कि जहाँ, नार्यस्तु मतलब नारियों की, पूज्यन्ते मतलब कि पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता वहाँ देवता रहते हैं। रमन्ते मतलब रहना, वहाँ पर देवता रहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता रहते हैं। फिर अब देखिए नीचे, भारते समय समय अनेकाः लोकप्रिय नार्याः भवन्। भारत में समय समय पर अनेक लोकप्रिय नारियाँ हुई। एष प्रमुखाः सन्ति, जिसमें से प्रमुख हैं गार्गी, कड़गी, मैत्री, द्रौपदी, पद्मावती, रत्नावती, लक्ष्मीबाई, झलकारी देवी, बेगम हजरत महल, दुर्गावती, रुद्रमा देवी, चांद बीबी, अवंती बाई, विजय लक्ष्मी, पंडित सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई पिल्ले, लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स इत्यादि। ये हमारी जो है देश की, ये समय समय पर अनेक लोकप्रिय स्त्रियां हुई। मतलब कि इन लोग बहुत, इन्होंने प्रसिद्ध कमाई, बहुत अपना नाम तो इसमें कमाया। क्यों? अपने कार्यों के द्वारा, जिसमें से आप सबका लक्ष्मीबाई बारे में आप जानते ही हैं, झलकारी देवी, फिर उसके बाद रत्नावती, पद्मावती, द्रौपदी, जितनी भी इसमें नारियों के नाम दिए गए हैं, ज़्यादातर के सब के बारे में आप जानते हैं। इन्होंने समय समय पर बहुत प्रसिद्धि अपना कमाई। आधुनिक युगे समाजे स्त्री अभी समान और अवसरेषु उत्तम जीवनाय च स्वभागम इच्छत। करें आधुनिक युग की समाज के, इस जो आजकल का युग चल रहा, मतलब कि आधुनिक युग में इस समाज की स्त्रियां भी समान अवसर पर अपना उत्तम जीवन में सहभाग की इच्छा करती हैं, अपना भाग लेने की इच्छा करती हैं। आधुनिक युगे मतलब आधुनिक युग में समाजे स्त्रियां, इस आधुनिक युग में सामाजिक स्त्रियां भी समान अवसर पर उत्तम जीवन और स्वभागम मतलब कि अपना भागीदारी उसमें जताने की इच्छा करती हैं। इच्छत मतलब इच्छा करती हैं। सा आत्मविश्वासेन सह विविध क्षेत्रेषु अपि प्रतियोगिनी अस्ति। कह रहे हैं वो आत्मविश्वास के साथ विविध क्षेत्रों में मतलब कि अनेक क्षेत्रों में भी प्रतियोगी हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर स्त्रियाँ नहीं हो। थल सेना ले लीजिए, जल सेना ले लीजिए, वायु सेना ले लीजिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर हमारी देश की लड़कियाँ या स्त्रियाँ जो है अपना भाग नहीं ली है। सब जगह हम अपनी भागीदारी जताई है। अतः विभिन्न वर्गाणां महिला विभिन्न विभागेषु उच्च पदासीना भूत्वा। करें अधा विभिन्न वर्गाणाम, कह रहे हैं कि नीचे भी विभिन्न वर्गों की महिलाएं विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर आसीन हैं, मतलब उच्च पद पर काम कर रही हैं। भूत्वा अपि स्वपरिवारं संतानं च प्रतिकर्तव्यानां निर्वहनं कुर्वन्ति। कह रहे उच्च पद पर कार्य करते हुए भी अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रही हैं। वो उच्च पदों पर कार्य भी कर रही हैं और उच्च पद पर कार्य करने के साथ साथ वो अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रही हैं, अर्थात पालन भी कर रही हैं। फिर है बेटा, एतादृशी एवं महिला
किरण बेदी अस्ति। कह रहे हैं कि एतादृशी यो महिला किरण बेदी अस्ति, इसी में से एक महिला कौन सी है? हमारी किरण बेदी है। श्रीमती किरण बेदी महोदया पंजाब विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र स्नातकोत्तर परीक्षायां प्रथम स्थानम अलभत। देखिए बेटा, श्रीमती किरण देवी महोदया पंजाब विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र स्नातकोत्तर परीक्षायां प्रथम स्थानम अलभत। श्रीमती किरण देवी महोदया पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर परीक्षा में मतलब कि बीए की परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर है एतादंतरम अमृतसर नगरे खालसा नामनी महिला विद्यालय वर्षद्वयम् अध्यापन कार्यं करोत्। कह रहे हैं उसके बाद इन्होंने अमृतसर नगर में खालसा नामक महाविद्यालय में 2 वर्ष तक अध्यापन का कार्य भी किया। किसने? किरण बेदी ने। फिर है ऐसा प्रथमा महिला या 1972 तमे वर्षे भारतीय पुलिस सेवायां नियुक्त्या। कह रहे हैं ये प्रथम महिला थी जो वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त हुई। भारतीय पुलिस सेवा में ये पहली महिला थी जो 1972 में इनको नियुक्त किया गया। किसको? किरण बेदी को। पुलिस विभागे श्रीमती किरण बेदी महोदया धैर्येण कौशलेन च स्वकर्तव्यं निर्वहत। कह रहे पुलिस विभाग में श्रीमती किरण देवी महोदय धैर्य और कौशल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। यदा सा तिहाड़ नामनि कारागरे महाधीक्षक पदे नियुक्ता तदा तया कारागरवासिनां कृते कतिपयाः रचनात्मकः कार्यक्रमः प्रकृतितः। कह रहे हैं कि जब वह तिहाड़ नामक जेल में महाधीक्षक पद पर नियुक्त हुई तब तया कारागर तब उन्होंने कारागर मतलब जेल में रहने वाले लोगों के लिए कतिपय रचनात्मक कह रहे हैं कि कुछ मतलब कि उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम किया। कहाँ? जो मतलब जेल में लोग रहते थे, जब इनको महाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया तो उन्होंने जेल में रहने वाले लोगों के लिए कुछ रचनात्मक कार्यों का आयोजन किया। क्योंकि जानते हैं कि जो लोग जेल में रहते हैं वो लोग वहाँ पे बहुत कुछ बच्चे वहाँ पे जो लोग वैसे रहते हैं पढ़ाए भी जाते हैं, कुछ कार्य भी सिखाया जाता है, बहुत कुछ वो करते रहते हैं, वहाँ सीखते भी रहते हैं जेल में रह के। तो इन्होंने जब इनको महाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया तो इन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य वहाँ पे मतलब करवाया, जिससे लोग बहुत खुश हुए देख के। फिर करें अनेक कारणेन सा 1994 तमे वर्षे सर्वकार सेवायाः कृते रेमन मैग्सेसे पुरस्कारेण सम्मानिता अभवत्। करें अनेक कारण मतलब कि अनेक कार्यों से मतलब कि इनके अनेक कार्यों से 1994 तमे वर्षे सन 1994 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। मतलब ये जो हैं अपने कार्यों से विभिन्न कार्यों को करते हुए इन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जिसके लिए वर्ष 1994 ईस्वी में भारत सरकार ने सरकार मतलब कि सरकार की मतलब कि सरकार की सेवा करते हुए जो ये महाधीक्षक पद पे इन्होंने इतने अच्छे कार्य के लिए किए, उसके लिए सरकार ने इनको सन 1994 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। तो बेटा ये आपका अर्थ यहाँ पे हम पूरा समझा दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इसको पढ़िएगा कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछिएगा, हम उसको फिर आपको बताएंगे। अब बेटा आपको एक पद में इसमें जो उत्तर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसका उत्तर भी हम आपको समझाते हैं, उसको आप लोग ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। देखिए, भारतीय नारी कस्य दात्री अस्ति। अभी आपको हमने अर्थ में समझाया है भारतीय नारी। बेटा पहला दिया है भारतीय नारी कस्य दात्री अस्ति। भारतीय नारी किसकी दात्री है, मतलब क्या देने वाली है, मतलब क्या देती है हम लोगों को, तो क्या देती है? स्नेह प्रेम देती है, तो क्या होगा? स्नेह से। कस्य की जगह क्या हो जाएगा? स्नेह से। अब लेकिन बेटा हम आपको तो शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा भारतीय नारी स्नेह से दात्री अस्ति, इस तरीके से लिखना रहेगा। दूसरा है आधुनिक युगे स्त्री किम इच्छत। तो हम क्या लिखेंगे? आधुनिक युगे स्त्री किम की जगह क्या लिखेंगे हम? उत्तम जीवने। उत्तम जीवने। आधुनिक नारी किस चीज की इच्छा करती है? उत्तम जीवन की इच्छा करती है। फिर है महिला कस्य
महिला किसका निर्वाह करती है, किस चीज का पालन करती है, अपने कर्तव्यों का पालन करती है। तो हम क्या लिखेंगे, कस की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कर्तव्य। कर्तव्यानाम, कर्तव्यों का पालन करती है, क्या हो जाएगा, कर्तव्यानाम। किरण बेदी महोदया पुत्र अध्यापन कार्यम अकरोत, तो कहाँ पे किया था ना, खालसा विश्वविद्यालय में किया था। हम यहाँ पे क्या लिखे, पुत्र की जगह क्या लिखेंगे, खालसा विश्वविद्यालय। कहाँ पे किया था, खालसा विश्वविद्यालय में किया था। भारतीय महिला, यहाँ एका गुणा लिखा, भारतीय महिला के एक गुण लिखना है, तो क्या हम लिखेंगे, सबसे बड़ा गुण उसका क्या होता है, सहनशीलता। उसके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है, सहनशीलता। ठीक, क्या हो गया उसका, सहनशीलता। लेकिन आपको, ठीक है बेटा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा स्नेह से उत्तम जीव ने कर्तव्य नाम खालसा विश्वविद्यालय सहनशीलता, ये हमारा एक पद में उत्तर हो गया। और ये बेटा आपको अभी जब अगर अर्थ को समझ में आ गया होगा तो हमें क्वेश्चन का आंसर लिखने में जरा सी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अर्थ समझ में आया रहता है। हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत हमें उसका अर्थ आ जाता है। इसलिए आप लोग बेटा अर्थ ध्यान से देख के वीडियो से समझिएगा। अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के द्वारा हम आपको फिर से समझा देंगे। और जितनी एक्सरसाइज बची है नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर समझाएंगे।